बाइबिल और गीता उस बारे में क्या कहती हैं, उसका हम जिक्र करेंगे। हमारा मजमून, हमें इस चीज़ को समझना चाहिए कि हम बातें क्या कर रहे हैं। असल में जो बातें कर रहे हैं उसे हम समझेंगे तो हम उसके नतीजे की तरफ जा सकते हैं। बातें हमारी हो रही हैं, जो कुरान मजीद का पहला रुकू हमने पढ़ा और दूसरे रुकू के नहीं, दूसरे पारे की 2 रुकू भी हम पढ़ चुके हैं, यानी कि 22 रुकू तक जो हमने पढ़ा है, उसमें हमने देखा कि कुरान मजीद ने हुदल लिल मुत्तकीन और सिरातिल मुस्तकीम के बारे में रास्ते बताए हैं और 11 रास्ते इंसानों के लिए बताए जो इंसानों को इंसान बनाने के लिए ज़रूरी हैं, और उन रास्तों को इख्तियार किए बगैर किसी भी किस्म से या किसी भी तरीके से हम कामयाबी के रास्ते को पा नहीं सकते। और इसकी तस्दीक हमने तनाख से भी की, बाइबिल से की, यानी कि पुराना नियम और नए नियम। इसी तरीके से जो बुद्ध मज़हब की तालीमात से, इसी तरीके से जैन मज़हब की तालीमात से, इसी तरीके से फिर हिंदू मज़हब की किताबों से हमने इस चीज़ को समझा और ये चीज़ साबित हुआ कि ये 11 रास्ते ही हैं जो इंसान को कामयाबी की तरफ पहुंचाते हैं। और मुख्तलिफ़ किस्म से अल्लाह ताला ने उनको समझाया है, उनको प्रैक्टिस का ज़रिया बताया है और उनको किस तरीके से इंसान अपने ज़हन में बिठा सकता है, अपनी आदतों में शुमार कर सकता है, उसके बारे में भी तरीके बताए हैं। हम उसको यहाँ पर एक खुलासा के तौर पर उन चीज़ों को समझकर अपने नफ्स में शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। आज खाकसान ने आप लोगों के सामने जो 2 सवाल रखे हैं, दरअसल उसे हमें समझना है और उसी के बारे में हम ये तमाम जो है ना बातें हम पढ़ रहे हैं या तमाम चीज़ों को हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वो 2 सवाल जो खाकसान ने आप लोगों को भेजा था, पहले उसको थोड़ा सा समझा दूं, क्योंकि अगर हम अपने मजमून को समझ जाएंगे कि हम किस चीज़ के बारे में बातें कर रहे हैं, किस चीज़ को हम जानना चाहते हैं या किस चीज़ के बारे में हमारी ये टोटल जो है ना मजमून है, उसको अगर हमने समझ लिया तभी हम उस चीज़ को समझ पाएंगे। यहाँ जो मजमून चल रहा है उस मजमून से ताल्लुक़ रखने वाले ही ये 2 सवालात हैं और इन 2 सवाल के जो जवाब हैं या ये दोनों सवालात या ये दोनों ख़यालात जिन इंसानों के अंदर रहते हैं, उनकी ज़िंदगी 2 अलग-अलग तरीके से ही चलती है। यानी कि अगर एक इंसान के ज़हन में ये विचार है, ये सोच है और ये बातें हैं कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, हर चीज़ में अगर वो अपनी थिंक में, अपनी सोच में ये बातें रखता है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग होगी, पूरी ज़िंदगी अलग हो जाती है उसकी। और अगर एक इंसान ये सोचता है कि हर इंसान हमेशा मेरी मदद करता है, अगर ये सोच किसी इंसान के अंदर हो तो उसकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। इस चीज़ की मिसाल हम अगर देखना चाहें तो हम अपनी आम ज़िंदगी में देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये दोनों जो सोच है वो इंसान को कैसे अलग-थलग कर देती है, इंसानों को, 2 इंसानों को। अगर एक इंसान के अंदर ये ख़्याल है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो इस ख़्याल की बिना पर वो हर एक चीज़ में शक करेगा। हर एक बातचीत किसी से भी होगी तो उसमें शक करेगा कहीं, क्योंकि ये जो सोच है उसके अंदर वदीयत है कि लोग मेरे पीछे पड़े हैं, तो किसी भी इंसान से जब वो बात करेगा तो वो अपने अंदर जो है ना एक शक पैदा रखेगा और दोस्ती भी करेगा, किसी भी किस्म के रिश्ते भी वो बनाएगा या उसके जितने भी रिश्ते होंगे उनमें भी वो शक करेगा, क्योंकि उसके जो दिल के अंदर लोग मेरे पीछे पड़े हैं का ख्याल मौजूद है। उसकी वजह से जो है ना वो दोस्ती में भी, अपने रिश्तों में भी और आम तौर पर दुनिया में जब वो जाता है तो फिर वो उसके अंदर जो है ना एक शक ही पैदा होता है। जैसे एक शख्स ये सोचता है कि सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं,
कोई मेरा भला नहीं चाहता, कोई ये नहीं चाहता कि मैं आगे बढ़ूँ, कोई ये नहीं चाहता कि जो है ना उन लोगों के बीच में मैं कामयाब नज़र आऊँ। अगर ये सोच उसके अंदर है तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा ये होगा कि जब भी कोई उसको सलाह देगा या किसी किस्म की बातें बताएगा तो वो समझेगा कि ये मेरे ऊपर साजिश की जा रही है। और जब किसी ऐसी जगह पर होगा कि अगर कोई उसकी तारीफ करेगा तो उस तारीफ को भी सोचेगा कि ये लोग मुझे बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं इसलिए मेरी तारीफ कर रहे हैं। और इस वजह से वो, क्योंकि उसको शक पैदा होगा हर एक चीज़ में, तो फिर उसकी जो है ना तरक्कियात अपने आप रुकने लग जाएंगी। ज़िंदगी में जितनी कामयाबी हो सकती थी वो सारी कामयाबी जो है ना रुकनी शुरू हो जाएंगी। और ज़िंदगी के सेहत में भी उसका फ़र्क पड़ने लग जाएगा। जब इस तरह की सोच रखेगा तो उसको जो है ना टेंशन आने लगेगा, और वो हर वक्त जब शक करेगा तो उसका हार्ट बीट भी ज़्यादा होने लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होनी शुरू हो जाएंगी जो उसको बीमार कर सकती हैं। और यह अकीदा जो है, यह अकीदा मतलब कि ये जो सोच है, ये अकीदा ही है कि इंसान के दिल में ये सोच बस जाए तो वो हर मौके को, यानी कि हर चीज़ को जो है ना दुश्मनी की नज़र से देखना शुरू कर देता है वो इंसान फिर। और उससे सारी मेहनतें बेकार हो जाती हैं। यानी कि जो भी काम करता है वो हर काम में फिर ये सोचता है कि पता नहीं मैं ये काम कर रहा हूँ तो ये लोगों को पसंद आएगा कि नहीं, या जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ उसको पसंद आएगा कि नहीं। तो उसकी पसंद के लिए इसलिए वो करना शुरू कर देता है क्योंकि उसकी सोच के अंदर ये चीज़ होती है कि लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे जो है ना नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। मेरे लिए हर एक इंसान जो है ना बुराई चाहता है। जैसे कि अगर कोई एक बिजनेस शुरू करना चाहे तो वो ये सोचेगा कि कहीं मैं जो है ना नुकसान ना उठा बैठूं, कहीं लोग मुझे ठग ना दें, कहीं मेरे पार्टनर मुझे धोखा ना दे दें। तो इस तरह की चीज़ें जब ये सोच इंसान के अंदर रहती है तो ये सारे जो है ना चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं और वो कामयाबी से भी जो है ना फिर जो है ना बचना शुरू कर देता है। फिर इसी सोच की वजह से इंसान के अंदर नींद ना आने की भी एक बीमारी हो जाती है, सिर दर्द की बीमारी हो जाती है, क्योंकि उसके दिल में ये सोच जमा हुआ है कि लोग मेरे पीछे ही पड़े रहते हैं। वही चीज़ें जो है ना मुख्तलिफ किस्म से जो है ना उसके जिस्म में एक असर पैदा करती हैं उन सोचों के ज़रिए से। और इसके बिलमुकाबिल जब हम ये देखें कि हर इंसान हमेशा मेरी मदद करता है, कि ये सोच और एक अकीदा अगर हमारे दिल में है तो आप समझें कि इसके ज़रिए से आपको किसी के ऊपर शक नहीं होगा, किसी से दुश्मनी पैदा नहीं होगी, किसी के बारे में गलत ख्याल पैदा नहीं होगा। और इसमें यह होगा कि अगर आप कोई बिजनेस भी करेंगे, कोई काम भी करेंगे, तो आपकी सोच क्योंकि ऐसी होगी कि हर इंसान मेरी मदद करता है, तो हर इंसान आपके इस कॉन्फिडेंस के साथ धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा और सारे लोग हमारी आपकी मदद करना शुरू कर जाएंगे। और अगर हम ये सोचें कि हर इंसान मददगार है, क्योंकि हर इंसान मदद करता है, तो हर एक किस्म के लोगों से आपका जो है ना अट्रैक्शन बढ़ता चला जाएगा और लोग जो है ना आपसे जुड़ जुड़ कर जो है ना काम करना शुरू कर देंगे। और इससे बीमारियां भी, बहुत किस्म की बीमारियां भी जो है ना दूर हो जाएंगी, क्योंकि इस सोच के साथ हमारी खुशियां बढ़ती जाएंगी, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा और हमारे अंदर मोहब्बत बढ़ती चली जाएगी हर इंसान से, क्योंकि हम हर इंसान के बारे में ये सोचते हैं कि वो हमेशा मेरी मदद करता है। तो ये दो सोच दो ज़िंदगी बनाने के काम आती हैं। और इन्हीं के बारे में हम जो इन 22 रुकुओं में जो हमने पढ़ा है, इन्हीं का खुलासा, इन्हीं सोच को कैसे ठीक किया जाए उसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और सबसे पहली बात जो हमने कल पढ़ी थी कुरान मजीद सूरह अल हश्र से सूरह अल इसरा से जो आयतें थीं, उनमें ये सबसे पहले हमारे अंदर ये कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम इस दुनिया के सबसे कीमती इंसान हैं, सबसे कीमती वजूद हैं, क्योंकि खुदा ताला ने हमें इंसान बनाया है और हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं जो इस दुनिया में किसी और जानदार के अंदर वो चीज़ मौजूद नहीं है। अगर ये अकीदा इंसान के अंदर जो है ना आ जाए और इस
अकीदे पर इंसान मजबूत होना शुरू हो जाए और धीरे धीरे अपने दिल को समझाना शुरू कर दे कि दुनिया में हर कोई मुझसे मोहब्बत करता है, हर कोई मेरी मदद करता है, और मैं क्यों क्यों ऐसा करता है, क्योंकि मैं इस दुनिया में एक इंसान के तौर पर पैदा हुआ और मेरे अंदर वो क्वालिटी है कि मैं लोगों की जो है ना खिदमत करने के लिए हर वक्त जो है ना आगे हूँ, और हर एक इंसान के साथ जो है ना मैं जो है ना सही अमल करता हूँ और उनसे सबसे मोहब्बत करता हूँ, तो मेरे साथ भी सारे के सारे लोग मोहब्बत करने लग जाएंगे। तो ये पुरानी आयतों से हमने उन चीज़ों को जाना था। आज हम बाइबिल के ऊपर नज़र करते हैं कि बाइबिल हमें क्या सिखाती है, और वो हमें क्या उस खुदा की तालीमात को जो हमने कुरान मजीद में पढ़ा है, उस चीज़ के बारे में इंडिकेट करती है या नहीं करती। तो सबसे पहले हम इस बारे में जब बाइबिल का मुतालिया करते हैं तो भजन संहिता में एक चीज़ पाते हैं 139 का 14 में कि मैं तुझे शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि मैं अजीब और कमाल की तरह बनाया गया हूँ। ये कॉन्फिडेंस इंसान को बाइबिल देती है, और बाइबिल ये कहती है कि इंसान ये सोचे कि मैं बहुत अजीब और कमाल की तरह बनाया गया हूँ, जो इस बात को साबित करता है कि इस दुनिया में कोई दूसरा वजूद जो है ना मेरी तरह नहीं बनाया गया। अगर इस अकीदे को हम अपने दिल में बिठा लें और अपने दिल में इस बात का तसव्वुर रखें और हर वक्त रखें कि मैं पूरी दुनिया में एक कमाल का वजूद बनाया गया हूँ, तो हम समझ सकते हैं कि हमारे अंदर जो ये सोच आ जाएगी कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, या मैं बेकार हूँ, या मुझसे कोई काम सही नहीं होता, या ये कि मैं हर काम करता हूँ तो उसमें नाकाम हो जाता हूँ, इस तरह की निगेटिविटी जो है वो चीज़ अपने आप ख़त्म होने लग सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे दिल में अगर ये बात मजबूत होती चली जाए कि मैं वो वजूद हूँ जो कमाल की तरह बनाया गया हूँ, और इसके लिए हर इंसान को ये प्रैक्टिस बार बार करनी पड़ेगी, इन चीज़ों को अपने जहन में बार बार दोहराना पड़ेगा कि मैं कीमती इंसान हूँ, मैं कीमती वजूद हूँ, मुझे खुदा ताला ने इज्जत बख्शी है, और मैं बहुत कमाल और अजीब तरह से जो है ना बनाया गया हूँ, यानी कि ऐसे अजीब तरह से कि इस दुनिया में कोई दूसरा वजूद मेरी तरह नहीं बनाया गया, यानी कि इंसानियत इंसान की तरह नहीं बनाया गया। अगर ये अकीदे हमारे ज़हन में मजबूत होते चले जाएं तो आप सोच सकते हैं कि हमारा जो है ना हमारे अखलाक के अंदर जो निगेटिविटी है वो कैसे दूर चली जाएगी। और दरअसल कामयाबी के लिए उन निगेटिविटी को दूर करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने अभी देखा कि एक सोच कि दुनिया में सब मेरे पीछे पड़े हैं, अगर इंसान के अंदर वदियत हो जाए तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, पूरी ज़िंदगी अलग ही नज़र आती है। और ये सोच कि हर इंसान मुझे मोहब्बत करता है, मुझसे प्यार करता है, अगर ये सोच एक इंसान के अंदर वदियत हो जाए तो उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल जाती है। हर स्टेप में, ज़िंदगी के हर लम्हे में हमारे जो अंदर जो सोच है, जो एक तरह का विचार है, और एक तरह के हमारे अपने वजूद के बारे में हमारा मानना है, वो हमारी ज़िंदगी के हर लम्हे को तय करता है। हमारी बीमारियों को भी वही तय करता है, हमारी कामयाबियों को भी वही तय करता है, और हमारी रूहानियत और आध्यात्मिक हालत को भी वही तय करता है। फिर अकीदे जो बदलने का, यानी कि जो हमारे दिल में ये निगेटिविटी है, जैसा कि हमने कुरान मजीद से भी पढ़ा, बाइबिल में अपने अकीदे को दुरुस्त करने का, अपने अकीदे को बदलने का जो तरीका बताया गया है उसके बारे में रोमियो में जब हम देखते हैं 12 का 2 नंबर में कि दुनिया की तरह ना बनो बल्कि अपने जहन की तजदीद से तब्दील होते चले जाओ। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप दुनिया के माहौल के साथ चलना शुरू कर दें, अगर दुनिया में गलत हो रहा है तो आप भी गलत करना शुरू कर दें। हर सोच और हर विचार और हर अकीदे में इंसान तब्दीली करने के लिए आज़ाद है, अपनी बेहतरी के लिए। हमें ये नहीं देखना है कि हमने बचपन में यही सीखा है तो हमें इसी चीज़ को अपनाकर चलना पड़ेगा क्योंकि हमारे बाप दादे ऐसा करते चले आए थे। यही सोच इंसान को सही होने नहीं देती और सही रास्ते पर चलने नहीं देती। तो ये
जो रोमियो की ये जो आयत है ये हमें बताती है कि दुनिया की तरह नहीं बनना है, बल्कि हमें अपने ज़हन की तजदीद करते रहनी चाहिए, नवीनीकरण करते रहना चाहिए, और उसी के मुताबिक जो है ना अपने आप को अच्छी राहों की तरफ जो है ना तब्दील करते रहना ही हमारा फ़र्ज़ है, और हमारा मज़हब भी वही है। फिर अगर कोई ये कहता है कि मैं गलतियाँ करता हूँ, और अगर वो ये सोचे, इसके बिलमुकाबिल गलतियाँ करता हूँ ये इंसान तो हर कोई सोचता है। जब भी कोई गलती कर देता है तो वो बोलता है कि भाई मैं तो गलतियाँ करता हूँ। लेकिन अगर वो इसमें ये सोच शामिल कर दे कि मैं अपनी गलतियों से सीखता हूँ, यानी कि गलती तो होती ही है, लेकिन उन गलतियों से सीखता हूँ का की सोच जो है ना अपने अंदर रख ले, तो हम ये समझ सकते हैं कि इन दोनों सोचों में कितना बड़ा फ़र्क है। कि मैं गलती करता हूँ, यह सोच अगर किसी के अंदर होगी, तो वो उसमें सुधार की कभी कोशिश नहीं करेगा, और उसमें अपना एक अकीदा बना लेगा कि खुदा ताला ने तो इंसान को कमज़ोर बनाया है, तो उसके नतीजे में हमें तो गलतियाँ करनी ही है, और हम गलतियाँ तो करते ही हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि अगर इस आयत में खुदा ताला ने ये बताया कि इंसान कमज़ोर है तो गलतियों के ऊपर गलतियाँ करता ही रहेगा, बल्कि वो अपने अकीदे में, अपने सोच में तब्दीली करके कि मैं अपने गलतियों से सीखता हूँ। अगर एक गलती हो गई, उसमें से उस सीख को अपने दिल में बिठा लिया, तो वो गलती दोबारा कभी हो ही नहीं सकती, या उस किस्म की कोई गलती नहीं हो सकती। तो ये जो रोमियो की ये आयत जो है वो हमें यही सिखा रही है कि दुनिया की सोच की तरह अपनी सोच को नहीं रखना है। ये नहीं समझना है कि मैं गलतियों का पुतला हूं और मैं गलतियां करता ही रहूंगा, बल्कि ये सोचना है कि ठीक है मैं गलतियों का पुतला हूं, लेकिन मैं अपनी गलतियों से सीखता हूं। ये सोच इंसान को अपने अंदर जो है ना लानी पड़ेगी। और फिर मुस्बत सोच जो इंसान को शिफा देती है, यानी कि इंसान को अगर किसी भी किस्म की तकालीफ है तो उससे जो है ना उसको आज़ादी बख्शती है। देखिए, एक छोटे से तरीके से, छोटी सी बात से इस चीज़ को हम समझ सकते हैं कि हर एक इंसान इस चीज़ को जानता है कि उसके अंदर अगर कोई चीज़ गुबार की तरह छुपा हुआ है, यानी कि एक ज़हनी परेशानियों में अगर वो मुब्तला है, और वो इस तरीके से मुब्तला है कि उस परेशानी को वो किसी को बता नहीं पाता, किसी के सामने उसका इज़हार नहीं कर पाता, तो वो परेशानी उसके अंदर बढ़ते-बढ़ते उसका ज़हन भी ख़राब कर देती है, और उसको बहुत बड़ी टेंशन में जो है ना, और बहुत बड़ी परेशानियों में मुब्तला कर देती है, ज़हनी टेंशन में। लेकिन आप लोगों की ज़िंदगी में भी ये मौका आया होगा कि अगर कोई बात आपको अंदर से बड़ी परेशान कर रही होती है, तो उसको किसी अपने जो चाहे दोस्त हों, चाहे अपने फैमिली के कोई ऐसे हों जिनको आप बता सकते हैं, जब आप उनको बताते हैं, तो वो सोच ऐसे गुबार की तरह आपके ज़हन से निकल जाता है, और आपका ज़हन बिल्कुल खाली हो जाता है, और आप खुशी महसूस करने लग जाते हैं कि मैंने अपने जो ज़हन के अंदर या अपने जिस्म के अंदर जिस चीज़ को लगा रखा था, वो हम मैंने आज जो है ना पूरा गुबार निकाल दिया। उसके बाद आप अपने जिस्म की हालत को देखें, अपने जो है ना हालात को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हर किस्म की बीमारियाँ भी हैं, हर किस्म की परेशानियाँ हैं, जो हमें हमारे ज़हन में हमने बिठा के रखा है, और उसका इज़हार कहीं नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो एक बीमारी पैदा कर देती है, और उसकी वजह से टेंशन आता है। टेंशन की वजह से हमारे अज़्ज़ा में वो केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, जिनको कॉर्टिज़ोल कहा जाता है आज की इस जो साइंस की जो है ना लैंग्वेज में। वो कॉर्टिज़ोल इतनी ज़्यादा तादाद में जो है ना हमारे जिस्म में बनता है कि वो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ पैदा कर देती हैं। और साइंस की ये तहकीक है कि अगर आपने अपने दिल में कुछ गुबार रखा हुआ है और उसका इज़हार नहीं कर रहे हैं, कोई गुस्सा रखा हुआ है, उसका इज़हार नहीं कर रहे हैं, तो वो कॉर्टिज़ोल इस मात्रा में, इस तादाद में निकालता है कि वो आपके जिस्म में कैंसर भी पैदा कर सकता है, या आपके हार्ट को भी वो ब्लॉक कर सकता है, या आपके किडनियों को भी वो नुकसान पहुंचा सकता है। तो उस कॉर्टिज़ोल की तादाद को कम करने के लिए हमें फिर अपने अंदर मुस्बित सोच रखनी बहुत ज़रूरी है, और यही चीज़ें कुरान मजीद या जो है ना दीगर मज़हबी किताबें हमें समझा रही हैं। और जब हम नीति वचन को देखते हैं बाइबल की,
तो उसमें 17 का 22 में एक बात पाते हैं कि खुश दिल ज़हन अच्छी दवा है। यानी कि जो दिल खुश रहता है वो सबसे अच्छी दवा है, और वो बीमारी के बाद भी दवा बन जाती है और बीमारी के पहले भी दवा बन जाती है। यानी कि जो इंसानों के अंदर बीमारियां पैदा हुई, वो उन सोच और उस सोच की वजह से अपने जीने की जिंदगी जीने के तरीकों से वो बीमारी पैदा हो गई। लेकिन अगर उन बीमारियों को देखकर इंसान अपने अंदर खुश दिल ज़हन रखना शुरू कर देता है, तो उसकी बीमारियां के लिए वो अच्छी दवा बन जाती है। और अगर खुश दिल ज़हन पहले से है और कोई बीमार नहीं है, तो इस चीज़ की साइंस भी और कुरान मजीद भी और बाइबिल भी और दीगर मज़हब की किताबें भी ये दावा करती हैं कि जिस इंसान का दिल खुश दिल होगा, तो उसको कभी कोई बीमारी आ ही नहीं सकती। इन चीज़ों को हमें अपने तौर तरीकों में, अपनी सोच में, और जब हम देखें कि हमारी फैमिली में अगर कोई बीमार है और अगर हमारे माँ-बाप बीमार हैं और हम मौजूद हैं, तो उनकी बीमारी के लिए एक चीज़ तो हम ज़हन में रख लें कि उनके ज़हन में जो परेशानियाँ हैं, उन परेशानियों को दूर करने की जब हम कोशिश करेंगे और उसमें उनको ये कॉन्फिडेंस होगा कि मेरी ये परेशानियाँ दूर हो रही हैं, तो आप यकीनन देखेंगे कि उनकी बीमारी 10x की बिना पर 10x की तरह जो है ना सही होनी शुरू हो जाएँगी। यानी कि उनके ज़हन में जो गुबार है वो निकल जाएगा, जो टेंशन है वो निकल जाएगा, तो अपने आप उनकी सेहत जो है ना सही हो जाएगी। तो कोशिश ये करें कि अपने जो है ना फैमिली में या अपने अंदर कुछ भी बीमारी है, तो अब हमें ये देखना चाहिए कि हमारी सोच किस तरीके की है, वो हम हर इंसान जानता है। अपने टेंशन को हर इंसान जानता है, अपनी परेशानियों को हर इंसान जानता है। उन परेशानियों को लिख ले और उसका जो है ना हल निकालना शुरू करे, तो उसका जो है ना ज़हन और उसका जो है ना जिस्म अपने आप जो है ना सही होने लग जाएगा। ये तमाम मज़ाहब जो है ना हमें बता रहे हैं और इस तरह के रास्ते दिखा रहे हैं। ख़ैर, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये चीज़ें तो हमें अगर पता चलते जाएँ और हम इन पर जो है ना कारबंद होते चले जाएँ, तो हमारे अंदर वो खुशियाँ और वो जो है ना तरीके आते चले जाएँगे अपने आप, कि हम अपने आप से जो है ना बीमारियों को दूर होते जाते देखना शुरू कर देंगे। फिर हम आ जाते हैं हिंदुइज़्म की तरफ। हिंदुइज़्म में जो गीता है, उसमें जो तालीमात दी गई हैं इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, यानी कि नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदलने के लिए, हमारे अंदर जो ये जो एक कि मैं मुझे कोई पसंद नहीं करता, या मैं जो है ना किसी के काबिल नहीं हूँ, या मैं लोगों की खिदमत नहीं कर सकता, इस तरह के ज़हन को दूर करने के लिए हमने कुरान और बाइबिल से जो रास्ते सीखे और जिनको हमें अपनाने की ज़रूरत है, वो चीज़ें गीता में भी मौजूद हैं। और जो भी हिंदू भाई इन किताबों पर यकीन रखते हैं, उनको चाहिए कि अपनी किताबों के जो तालीमात है, कम से कम उन पर जो है ना ईमान रखना शुरू करें और उन पर अमल करना शुरू कर दें। तो खुद को जो कमतर समझते हैं, ये जो 2 जो है ना हमने विचार रखे थे, इसको भी 1 मिनट के लिए मैं आप लोगों को बता दूँ। जो ग्रुप में डाला हुआ था कि ये ये जो अपने आप को जानिए, देखिए सबसे बड़ी बात या सबसे अच्छी बात यही है कि हम अपने आप को जान जाएँ। और जब हम अपने आप को जानेंगे और अपने अंदर तब्दीली लाएँगे, तो हम बाहर जो है ना तब्दीली लाने का मूजिब बन सकते हैं। इसलिए सबसे पहला जो काम है, जो हमारी मज़हबी किताबें हमें बताती हैं, वो यही बताती हैं, यही समझाती हैं कि सबसे पहले तुम्हें अपने आप को जानना होगा कि तुम आखिर हो क्या? अगर उस चीज़ को तुम जान जाओगे, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी जो है ना आसान बनती चली जाएगी। इसमें 2 असल वजह हैं जो इंसानों को कामयाबी से रोकती हैं, जो इंसानों को अच्छी सेहत से रोकती हैं, जो इंसानों को अच्छे ज़हन से रोकती हैं, वो सिर्फ़ 2 तरह की सोच होती हैं। एक तो नेगेटिव जो आस्थाएँ हैं, नेगेटिव जो अकीदे हैं, जो इंसानी वजूद के असल हैसियत के बारे में जो एक
निगेटिव जो बन जाते हैं, जैसे कि मैं अपने आप के बारे में गलत सोचूं, मैं अपने आप को छोटा समझूं, मैं अपने आप को ऐसा समझूं कि मुझे कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, इस तरह की जो आस्थाएं हैं। और फिर खुदा के वजूद के बारे में भी हम ये सोचने लग जाते हैं कि पता नहीं वो है या नहीं, या पता नहीं वो हमारी मदद करेगा या नहीं, या पता नहीं उस वजूद को हम कभी जान पाएंगे या नहीं। ये जो निगेटिव आस्थाएं हैं, ये इंसान के रास्तों को बदल देती हैं, इंसान के जीने के रास्तों को बदल देती हैं। जिसके अंदर ये निगेटिव आस्थाएं पॉजिटिविटी में बदलती हैं, उनका रास्ता बिल्कुल अलग होता है, उनकी सोच बिल्कुल अलग होती है, और उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन जो इन चीज़ों को निगेटिविटी में सोचते हैं और ये समझते हैं कि हमारे वजूद की कोई ऐसी काम ही नहीं है, हम तो बिल्कुल बेकार हैं, या खुदा के बारे में अगर निगेटिविटी सोचे तो उनकी ज़िंदगी बिल्कुल अलग हो जाती है और बिल्कुल अलग तरीके से जो है ना जीना शुरू कर देते हैं। इसमें एक बहुत बारीक सवाल आता है, और अक्सर वो लोग पूछते हैं जो किसी भी किस्म के खुदा के ऊपर, परमात्मा के ऊपर यकीन नहीं रखते, फिर भी उनकी ज़िंदगी बहुत बेहतरीन चल रही होती। तो इसके बारे में हमें ये सिर्फ एक बात जान लेना बहुत बेहतर है कि वो भले ही अरबी में खुदा नहीं कहते, हिंदी में परमात्मा नहीं कहते, इंग्लिश में गॉड नहीं कहते, या दिगर मजहबी कुतुबों में जैसे यहोवा या गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु का जो एक तरीके से पुकारा जाता है वो नहीं कहते, लेकिन वो कम से कम इस नेचर को मानते हैं, इस ब्रह्मांड को मानते हैं, इस यूनिवर्स को मानते हैं। और जब यूनिवर्स को मानते हैं, ब्रह्मांड को मानते हैं, तो वो साइंस की बताई बातों पर जो है यकीन करके उस पर चलना शुरू करते हैं। और जैसे कि हम इस बात को साबित करते चले आ रहे हैं कि तमाम मज़ाहब का खुलासा जो है ना वो साइंस साबित करके जो है ना हमारे सामने पेश करती है। जैसे अभी हमने एक चीज़ का जिक्र किया, इस चीज़ को बड़ी गहराई से इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम आगे समझेंगे कि जब एक इंसान टेंशन में होता है और टेंशन के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू करता है, तो उसके अंदर में जो केमिकल्स आते हैं वो कोर्टिज़ोल आते हैं, जिसको अरबी में, हिंदी में, इंग्लिश में अलग अलग तरीके से मजहबी कुतुब ने बताया है, जिसको निगेटिविटी कह सकते हैं, मनफी सोच कह सकते हैं। और उसी मनफी सोच और निगेटिविटी के वजह से इंसान का अमल अलग होने लग जाता है, इंसान के अंदर बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं। इसका जिक्र जो है ना कुरान मजीद ने और बाइबिल ने और गीता ने सब ने किया है। यही चीज़ साइंस कहती है कि अगर एक इंसान किसी दुख में हो और वो दुख या वो परेशानी या वो टेंशन उसके ज़हन में बढ़ता चला जाता है, तो उसके अंदर कोर्टिज़ोल का एक केमिकल जो है ना रिलीज होने लग जाता है। और वो कोर्टिज़ोल का केमिकल, उसके बारे में साइंसदानों ने तहकीक की है और उस केमिकल को बताया भी है। वो केमिकल हमारे अज्जा को फिर नुकसान पहुंचाने लग जाता है और मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां पैदा करने लग जाता है, और हमारा जहन भी उससे ख़राब हो जाता है और हमारा रास्ता ही बिल्कुल अलग हो जाता है। तो ये चीज़ हमें अपने अंदर सुधार पैदा करनी है, और इन निगेटिव चीज़ों को हमें अपने आप से दूर करने के लिए हमें प्रैक्टिस करनी है। और अगर हमने प्रैक्टिस किया, और सिर्फ चंद दिन की प्रैक्टिस हमें इन चीज़ों से बिल्कुल आज़ादी दिला सकती है, उसके बारे में भी हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ बातें करेंगे। और दूसरी चीज़ जो होती है, यानी कि इंसान को कामयाबी से रोकने के लिए जो वजह बनती हैं, वो माहौल से पैदा हुए मुख्तलिफ़ किस्म के अखलाकी यकीन अपने वजूद और लोगों के लिए। यानी कि हम जिस माहौल में रहते हैं, हम जहाँ बड़ा होते हैं, कल भी इसका तफसीली जिक्र किया था, वहाँ पर हम बहुत सारी निगेटिविटियाँ अपने आसपास देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हम नफ़रत देखते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हम कॉन्फिडेंस की कमी देखते हैं, उनके इल्म की बिना पर। वो चीज़ें बचपन से माहौल में रहते हुए इंसान के अंदर घुसती चली जाती हैं, जिसकी वजह से एक छोटी सोच के साथ इंसान पैदा होता है, और माहौल में भी लोगों के बारे में वो जानता है कि ये कहते हैं कि भाई हम गरीब हैं तो गरीब ही रहेंगे, हमारे पास इतनी ज़मीनें हैं तो हम इससे इतने ही पैदा करेंगे और इसी से हमें घर चलाना है। ये सारी सोच जो है ना इंसान के अंदर रहती हैं, तो उसके अंदर आला सोच आनी मुश्किल हो जाती है। इन्हीं आस्थाओं और यकीन को सही करने की कोशिश ही
जिंदगी को बदल सकती है, उसी के बारे में हम ये 7 डेज जो अंडरस्टैंडिंग क्लास चला रहे हैं, यानी कि समझने की क्लास है ये, इसको अपनाने की क्लास नहीं है, बल्कि हमें इस चीज को पहले समझना होगा, तभी हम इस चीज के बारे में एक सुधार पैदा करने के बारे में जो है ना हम आगे बढ़ सकते हैं, और उससे जो है ना हम एक कामयाबी पाने के लिए हम एक रास्ता बना सकते हैं। तो ये बाइबिल, कुरान और जो हमने हिंदू धर्म की तालीमात को अब समझना शुरू किया है, उसमें खुद को कमतर ना समझने के लिए जो गीता में तालीम दी गई है, अध्याय 2 के 14 को जब हम देखते हैं, तो उसमें एक बात आती है कि सुख और दुख में बराबर रहने वाला ही योगी है। यानी कि जब उसको सुख आता है तो भी वो बराबर रहता है। क्यों? क्योंकि अगर उसके अंदर मुस्बित सोच होगी, तभी उन दुखों से वो घबराएगा नहीं। और जब उसके अंदर सुख आता है तो भी वो उसी तरह रहता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सुख मेरे अमलों की वजह से, मेरे कर्मों की वजह से अगर आ रहा है, तो इसमें मुझे इतराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर मैं इस पर जो है ना इतराने लगूंगा, तो फिर मेरे अंदर जो है ना अपने आप को बहुत ज्यादा समझ लेने का घमंड एक आ जाएगा, और उसकी वजह से फिर मेरी जिंदगी जो है ना खत्म हो जाएगी। तो गीता ने ये तालीम इंसान को दी है कि अगर आप अपने आप को सचमुच एक योगी समझते हैं या योगी बनाना चाहते हैं, योगी कहने का मतलब हम यही समझेंगे कि एक मुकम्मल इंसान अगर आपको अपने अंदर बनाना है, अपने आप को बनाना है, तो सुख में भी और दुख में भी बराबर तुमको रहना है। कहीं तुम्हारे अंदर से दुख ना दिखने लग जाए, और ना कहीं तुम्हारे अंदर से सुख ना दिखने लग जाए घमंडाना तौर पर। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि मैं बिल्कुल अच्छा नहीं हूं, या मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं मोटा हूं, मैं बहुत ज्यादा, इस तरह की चीजें अगर आती हैं, तो ये हमें गीता ये सिखा रही है कि आत्मा की कदर जो करनी है वो बाहरी चीजों से नहीं करनी, बल्कि अपने अंदरूनी चीजों से करनी है। और गीता के 2 के 14 में जो ये लिखा है कि सुख दुख में बराबर रहने वाला ही योगी है, तो मेडिटेशन करने की, यानी कि अपने अंदर बार बार इस बात को दोहराने की आदत डालनी चाहिए कि मेरी रूह जो है ना वो अनमोल है। अब बताइए, कुरान मजीद ने भी कहा है कि इंसान अनमोल है, इज्जतदार है, और वो इस बात की हैसियत रखता है कि ये पूरी दुनिया की तमाम कामयाबियां हासिल कर पाए, ये सोचते हुए कि मैं अनमोल हूँ। और बाइबिल ने भी ये बताया कि इंसान ये सोचे कि मैं बहुत अजीब और कमाल की तरह बनाया गया हूँ, यानी कि मैं अनमोल हूँ। और वही बात यहाँ पर गीता में भी ये बताया गया है कि इंसान ये सोचे कि मेरी आत्मा अनमोल है। तो हर इंसान को इंसान बनने के लिए और अच्छा इंसान बनने के लिए हर जगह, हर मजहब की तालीमात में वो मौजूद हैं। अगर हम इस बात का तकब्बुर करें कि हमारे ही मजहब में अच्छी बातें बताई गई हैं, तो इस तकब्बुर को हम जितना जल्दी निकाल देंगे, उतनी जल्दी हमारे अंदर से निगेटिविटी दूर होनी शुरू हो जाएंगी, हमारे अंदर से बीमारियां दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और यही निगेटिविटी इसी बात की तरफ आती है, घमंड के तौर पर जब आ जाता है कि नहीं, सब कुछ मेरे अंदर सही है और मैं ही सही हूँ, पूरी दुनिया खराब है। तो एक मतवाजिन सोच जो है ना इंसान को, इन्हीं चीजें, ये सारी की सारे मज़ाहब की किताबें हमें देती हैं। अब पुराने जो अकीदे होते हैं उनको बदलने का जो कुरान मजीद ने भी रास्ता दिखाया, बाइबिल ने भी रास्ता दिखाया, गीता हमें ये रास्ता दिखाती है कि गीता के 4 के 10वें नंबर के श्लोक में लिखा है कि राग, यानी राग, भय और गुस्से से आजाद होकर तुम मेरी शरण लो। यानी कि इंसान जब अपनी जैसे बचपन से जिंदगी जीना शुरू करता है, तो उसके अंदर डर पैदा हो जाता है। और अक्सर हम जो ने देखा है कि माँ बाप अपने बच्चों को बहुत सारी चीज़ों से डराते रहते हैं कि ये चीज़ नहीं करना है, इससे जो है ना तुम्हें ये हो जाएगा, इन चीज़ों से बचना है, इससे तुम्हें ये हो जाएगा। मतलब कि एक डर जो है ना बचपन से इंसानों के अंदर जो है ना भरनी शुरू कर दी जाती है, और वही डर जिंदगी के आखिरी वक्त तक रहता है। और जो गुस्सा है, गुस्सा भी हालात और माहौल की वजह से भरता रहता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आती रहती हैं। इन तमाम चीज़ों से बचने के लिए तमाम मज़ाहब ने ये रास्ता बताया है कि ठीक है, बीते हुए दिनों में जो भी तुम्हारे अंदर मौजूद था, राग था, भय था, लोभ था, गुस्सा था, कुछ भी था, आज तुम इस चीज़ को सोचो कि तुम इससे अपनी
अपने नफ्स को, अपनी जो मन को जो है ना आज़ाद कर रहे हो और उन चीज़ों को भूल कर एक नई जो है ना अनमोल ज़िंदगी जीने की तरफ आगे बढ़ रहे हो, तो फिर आज से ही तुम्हारे अंदर वो तब्दीली होनी शुरू हो जाएगी। ये चीज़ें जो है ना कुरान और बाइबिल और गीता भी वही चीज़ बता रही है। फिर जो पॉजिटिव सोच है वो इंसान के अंदर जो शिफा लाती है, उसके बारे में गीता का 6 अध्याय 6 के 17 में लिखा है कि जो खाने, सोने और कर्म में संयम रखता है, वह दुखों को खत्म कर देता है। यानी कि खाने पीने के मामले में, सोने के मामले में और अपने अमल के मामले में जो सब्र रखता है, सब्र की तालीम कितनी हमने अभी पिछले 4-5-7 दिनों से हम सब्र की तालीम के बारे में कितनी गहराई से पढ़ते चले आ रहे हैं। अगर सब्र के साथ इंसान खाने में संयम रख ले, सब्र रख ले, सोने में सब्र रख ले और अपने अमलों में सब्र रख ले, और इस तरीके से अपने अंदर जो है ना पॉजिटिविटी सोच लानी शुरू कर दे, तो वह तमाम किस्म के दुख, तमाम किस्म की बीमारियों को जो है ना अपने आप खत्म करने की तरफ आगे बढ़ सकता है। तो ये वो चीज़ें हैं, जब हम बीमार होते हैं, जब हम गरीब होते हैं, जब हमारे अंदर पैसे कमाने की कोई रास्ते नहीं दिखते, या इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह जीने के रास्ते नहीं दिखते, तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमें एक रास्ता जो है ना बताती हैं। और इस रास्ता के ज़रिए से हमें ये पता चलता है कि हम किस तरीके से हम आगे बढ़ना शुरू कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगी को आज के आज बदल कर एक नए पैटर्न में हम चलाना शुरू कर सकते हैं। हम थोड़ा सा साइंस को भी देख लेते हैं, क्योंकि जहाँ कुरान जो बातें बता रहा है, बाइबिल जो बातें बता रही हैं, गीता जो बातें बता रही है, क्या साइंस हमें उस चीज़ की तरफ हमें ले जाता है और वो चीज़ें हमें बताता है कि क्या इन चीज़ों के ज़रिए से हम इस दुनिया में जो है ना वो चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसके बारे में जो इन कुरान ने या जो बाइबिल ने या जो गीता ने हमें जो बताया है, क्या वो चीज़ें हमें जो इसके साथ साइंस भी जो है ना इस चीज़ को साबित करती है। और जैसे कि खाकसार ने आप लोगों को जो इंसान के जो डोपामाइन जो रिलीज होते हैं, कोर्टिजोल जो रिलीज होते हैं, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताया हुआ था। उसके बारे में जब हम देखते हैं तो जो इंसान का निगेटिव जहन है और इंसान की निगेटिव सोच के साथ जो केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनका हमारे जिस्म के जो अज़ा पर क्या असर पड़ता है, ये साइंस हमें बेहतर तरीके से बताता है, प्रैक्टिकल के ज़रिए से बताता है। और अगर हम ये चीज़ नहीं जानते थे आज तक, तो हमें इस चीज़ को अच्छी तरह गहराई से समझना चाहिए। और क्योंकि ये ज़माना ऐसा है कि इस ज़माने में साइंस ने वो तहकीकें करके हमें बता दी हैं जिनके बारे में हम आज से पहले सिर्फ सुना करते थे, और सिर्फ सुनने की वजह से हमारे अंदर जो है वो चीज़ें पैदा नहीं हो पाती, जिस चीज़ें के जिन चीज़ों को हम अपने अमली नमूना में लाना शुरू कर दें और अमली नमूने के ज़रिए से उनको जो है ना हम जो है ना अपनी ज़िंदगी में जो है बदलना शुरू कर दें, ये चीज़ें हमारे अंदर हो नहीं सकती। और उन्हीं चीज़ों के बारे में जब हम ये देखते हैं कि कुरान मजीद या जो साइंस है या जो हमारी किताब है, गीता है, उनमें जो है ना किस तरीके से बताया गया है, तो हम उनके बारे में पढ़ चुके हैं। साइंस बताता है कि जो डोपामाइन एक जो केमिकल्स के बारे में रिसर्च में आता है, फिर सेरोटिनिन सेरोटिनिन का जो है ना जिक्र आता है, फिर इंडोरफिन्स केमिकल्स का जिक्र आता है, फिर ऑक्सीटोसिन केमिकल का जिक्र आता है, और इसी तरीके से एड्रोनिल और कोर्टिजोल। ये जो केमिकल्स हैं वो हमारे जहन में कैसे पैदा होते हैं, इसके बारे में जब हम गुस्से की हालत में होते हैं, और गुस्से की हालत में जो भी हम गुस्सा अपने दिल में भी दबा कर रखते हैं, चाहे ज़िंदगी में किसी भी मुकाम पर, बचपन में, या कई लोग ये कहते हैं कि भाई मेरे साथ जो है ना सन 2015 में फला शख्स ने ऐसा किया था और वो चीज़ मेरे दिल में जो है ना लग गया एक छुरी की तरह, तो उसका मतलब यह है कि उसके बारे में गुस्सा जो है ना अपने दिल में वो दबा कर रखा हुआ है। और
वो गुस्सा साइंस बताता है कि उसके जिस्म में एड्रेनोलिन पैदा कर रहा होता है, जिसको हम कॉर्टिजोल भी कहते हैं। और उस हालत में इंसान जब उस चीज को आप सोचें, अभी चलिए आप एक शांत हालत में हैं, एक रिलीफ हालत में है, लेकिन अगर आप में से किसी के जहन में कुछ चीजें पहले से बसी हुई हैं गुस्से की हालत की, अभी आप उसको सोचना शुरू करेंगे तो अभी आपकी सांसें जो है ना तेज चलने लगनी शुरू हो जाएंगी, और उस बारे में आपका जहन जो है ना एकदम से हंगामे पैदा कर देगा अपने जहन में, और वो केमिकल जो है ना रिलीज होना शुरू हो जाएगा को जो दिल की धड़कन को तेज कर देते हैं और खून के बहाव को बढ़ाने लग जाते हैं। इससे क्या पैदा होता है, इससे स्ट्रेस पैदा होता है, और फिर हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, इस तरह की चीजें जो है ना पैदा होनी शुरू हो जाती हैं, जिसके बारे में इंसान कहता है कि पता नहीं ये सारी चीजें अचानक मेरे पास कैसे आ गई। तो ये वो टेंशन है, वो गुस्से हैं, और वो बातें हैं जो आज से कई साल पहले हमारी ज़िंदगी में हुए हैं, हमने उनको दिल में बिठा कर रखा है, और जब भी उनके बारे में हम सोचते हैं तो हमारे दिल की धड़कनें तेज़ हो जाती हैं और हमारा ब्लड प्रेशर जो है ना बढ़ने लग जाता है। और यही चीज़ कुरान मजीद ने इसी चीज़ की बुनियादी बात को सुधारने की कोशिश की, बाइबिल ने इसी चीज़ की बुनियादी बात को सुधारने की कोशिश की, और वेदों ने भी इन्हीं चीज़ों को, गीता ने भी इन्हीं चीज़ों को सुधारने की बात की है। और वही चीज़ आज साइंस ने साबित किया है कि अगर आपके जहन में पुराने किसी भी किस्म के पुराने गुस्से हैं, टेंशन हैं, जो भी चीज़ें आपके अंदर हैं, आप उन चीज़ों के बारे में जब भी सोचते हैं तो आपके अंदर से एड्रेनोलिन और इसी तरीके से कॉर्टिजोल का जो केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर और बहुत सारी चीज़ें जो है ना पैदा होनी शुरू हो जाती हैं। एकदम से दर्द शुरू होता है, तो आप जब सोचें कि आपके पैरों में अचानक दर्द शुरू हो जाता है, कभी कभी आप लोगों ने देखा आपके कमर में दर्द शुरू हो जाता है, आपके सर में दर्द शुरू होना शुरू हो जाता है, तो आप जस्ट उससे पहले क्या सोच रहे थे उसके बारे में जब आप सोचेंगे तो आपको समझ आएगा कि मेरी उस सोच की वजह से मेरे अंदर ये चीजें जो है ना अभी पैदा हुई हैं। ये क्यों? क्योंकि साइंस ये बताता है कि जब भी इंसान इन सोचों में जो है ना बढ़ता है तो उसके अंदर से वो केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसके हार्मोन और उसके खून में बढ़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ें इंसान को निगेटिविटी की तरफ जब जाता है तो ये चीज़ें पैदा होती हैं। इनको रोकने के लिए हमारे पास जो है ना जितने भी साइंस ने भी इंसान को मेडिटेशन करने की जो है ना जो है ना तलकीन की है, और ये चीज़ इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब हम इबादत के मामले में आएंगे तो हम इन चीज़ों का भी जिक्र करेंगे। तो खुशी में क्या क्या केमिकल रिलीज होता है, यानी कि दुख में, परेशानी में, गुस्से में एड्रेनोलिन और ये जो कोर्टिजोल वगैरह जो है ना रिलीज होते हैं, जिसकी वजह से बीमारियां पैदा होती हैं। इस चीज को हम और गहराई से खुद समझना शुरू कर देंगे तो अपने आप समझ आ जाएगी। और खुश जब इंसान होता है, यानी कि ये जो सोच जो बताया, पहली सोच कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, उसकी वजह से इंसान के अंदर गुस्सा, टेंशन, ये सारी चीज़ें आती हैं, और उसके अंदर उसके बिना पर इंसान बीमार होने शुरू हो जाता है और उसके अंदर से बदइखलाकी जाहिर होनी शुरू हो जाती है। इसके बिलमुकाबिल हर इंसान मुझसे मोहब्बत करता है, ये सोच अगर इंसान लाता है तो उसकी वजह से उसके अंदर खुशी जो है ना पैदा होनी शुरू हो जाती है। और साइंस कहता है कि जब इंसान खुश होना शुरू हो जाता है तो उसके अंदर डोपामाइन रिलीज होने शुरू हो जाते हैं। डोपामाइन का जो है ना एक केमिकल, सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, और ये सारे हार्मोन जो है ना इंसान के अंदर जाकर वो खुशियां की वजह से पैदा होते हैं और हर चीज में उसको रिलीफ देना शुरू कर देते हैं। आप लोग इस चीज को आराम से महसूस कर सकते हैं कि जब भी आपके अंदर दुख, तकलीफें आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो आपका सर दर्द या जो भी चीजें होनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन जब आपको खुशी पैदा होती है, खुशी नसीब हो जाती है और आपकी जिंदगी में कुछ आप खुश रहना शुरू कर देते हैं, तो आपके अंदर से वो सारी परेशानियां अपने आप दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो इन केमिकल्स के बारे में समझें कि किस केमिकल की वजह से क्या नुकसान होते हैं। और जब हम खुश हो जाते हैं तो डोपामाइन निकलता है, सेरोटोनिन निकलता है, एड्रोफिनन्स निकलता है, ऑक्सीटोसिन निकलता है, जो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों को अपने आप ठीक करना शुरू कर देता है। और हम उस चीज़ के बारे में फिर ये समझते हैं कि पता नहीं मेरा सर दर्द था अचानक कहाँ गायब हो गया,
मेरे पीठ में दर्द था, अचानक कहाँ गायब हो गया। मेरे पेट में दर्द था, अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो ये वो सारे केमिकल्स हैं जिनको निकाल कर हम अपने अंदर से बीमारियों को दूर कर सकते हैं और अपने अंदर पॉजिटिविटी लाकर वो कामयाबी के रास्ते पर चलने का एक रास्ता इख्तियार कर सकते हैं, जिसके बारे में कुरान मजीद, बाइबिल, गीता और दीगर मजहबी किताब हमें बता रहे हैं। और साइंस उस चीज को आज तहकीक के जरिए से उन केमिकल्स को बताकर एकदम लैब में जो है ना उन चीज़ों को साबित करके जो है ना आज हमें ये चीज़ें बता रहा है। इसके बारे में अगर कि एड्रेनालिन कैसे दिल की धड़कन को बढ़ाता है, ये बहुत पूरी तफसील है कि किस टेंशन की वजह से क्या बीमारी पैदा होती है। साइंस ने यहाँ तक बता दिया है कि इंसान के अंदर वो टेंशन किस हद तक जाएगी तो कैसा बीमारी उसको पैदा हो जाएगा, और उस बीमारी को खत्म इंसान खुद भी कर सकता है उस सोच को बदल कर सिर्फ। तो ये जो बहुत किस्म के जो स्टडीज़ में मौजूद हैं, हम इस छोटे से वक्त में उन चीज़ों के बारे में पूरी तफसील नहीं बता सकते, नहीं बात कर सकते, लेकिन बुनियाद को तो समझ सकते हैं। और ये इस बुनियाद को अगर हमने समझ लिया तो हमारे लिए आगे की चीज़ों को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आप लोग इन चीज़ों को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे या समझने की कोशिश कर रहे होंगे। इंशाअल्लाह ये चीज़ें हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े बदलाव का एक मूजिब बन सकती हैं, जो मजहबी किताबों ने हमें बताया है। हम उन चीज़ों को इधर उधर ढूंढते हैं, हमारे सामने उसका हल मौजूद होता है, लेकिन हम उसके बारे में अच्छी तरह समझ नहीं पाते। तो इंशाअल्लाह ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों की जो है ना जानने की एक क्वेरी होगी और जानने का एक इंटरेस्ट होगा कि एड्रेनलिन क्या हमारे ज़िंदगी में कैसे हम उसको लाना बंद करें और उसके वजह से जो बीमारियां पैदा हो जाती हैं उसको कैसे ख़त्म करें, फिर नोर एड्रेनलिन क्या होता है, फिर इसी तरीके से कोर्टिज़ोल की क्या अहमियत है, डोपामाइन की क्या अहमियत है, सेरोटोनिन की क्या अहमियत है, इसी तरीके से एंडोर्फिन्स की क्या हैसियत है, ऑक्सीटोसिन की क्या अहमियत है। इन चीज़ों के बारे में अगर आप लोग तफसील से भी जानना चाहें तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम उसको बयान करेंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर इतना समझ लेना बहुत काफ़ी है कि हमारे जहन में जो निगेटिविटी और पॉजिटिविटी है वो कितनी अहम है और कितनी अहमियत रखती है, और वो हमारी ज़िंदगी को किस तरीके से बदल सकती है, इस बारे में अगर हमने समझ लिया तो हमारी ज़िंदगी में एक नया बदलाव, एक नया दौर और एक नया दिन निकल सकता है। तो इंशाअल्लाह इसके बारे में हम आगे और भी पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।